हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल लालवानी क्लासेस। मैं राजेश लालवानी। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 17 का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका भाग 3 शुरू करेंगे। इसमें हम 17.4 प्रश्नावली के 3 प्रश्न करेंगे। ये प्रश्नावली बहुत ही ईजी है। पहले मैं बता देता हूं कि इस प्रश्नावली में हम क्या पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे माध्य माध्यक बहुलक में केवल माध्य निकालना सीखेंगे। और वो भी, अब तुम बोलोगे सर माध्य तो हमने पहले सीख लिया, तो इसमें हम जो माध्य निकालना सीखेंगे वो सीखेंगे कल्पित माध्य विधि की सहायता से माध्य ज्ञात करना। ठीक है, कल्पित माध्य विधि की सहायता से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आराम से पूरा वीडियो देखें कंटिन्यू। ठीक है, ओके। पेपर में इन्हीं में से ही प्रश्न आएगा। वीडियो के एंड में, लास्ट वाले वीडियो में, जो लास्ट वाला भाग होगा 5वां, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रश्न पेपर में कैसा आएगा। ठीक है, इन्हीं में से ही आपको आएगा, लेकिन 2 प्रश्न मिक्स होके आएंगे। ठीक है, तो अपना आज का जो टॉपिक है वो क्या है? कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करना। आंसर वही आएगा, हमें x बार ज्ञात करना होगा। पिछली प्रश्नावली में अपन ने सीखा था सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इस प्रश्नावली में हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। इस प्रश्नावली में हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या बोलते हैं इसको? प्रत्यक्ष विधि। बहुत इजी होती है, आपने पिछले वाले वीडियो में देखी होगी। इस वाली प्रश्नावली में कौन से फॉर्मूला लगेंगे तो मैं आपको बता दूं। कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करने के 2 मेथड होते हैं। ठीक है, एक होती है विचलन विधि और एक होती है पद विचलन विधि। ठीक, विचलन विधि का फॉर्मूला क्या होता है? x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ। यहां a होता है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य का मतलब होता है अपनी मन से माना हुआ माध्य। मैं समझाऊंगा कैसे। किसी भी संख्या को आप माध्य मानोगे और सवाल हो जाएगा। ठीक है, कल्पित माध्य। और जो d होता है उसको हम कहते हैं विचलन। x माइनस ए इसका सूत्र होता है और उसको हम कहते हैं विचलन। ठीक है, क्लियर। दूसरा, यहां पर जो आप सूत्र देख रहे हो वो है पद विचलन विधि का। तो पद विचलन विधि का सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ इंटू में h। यहां a वही कल्पित माध्य, ठीक है। u जो होता है उसे हम कहते हैं पद विचलन। x माइनस ए बट्टा h पद विचलन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पद विचलन। ठीक है, दिख रहा होगा, पद विचलन। ठीक है, और h होता है वर्ग अंतराल। ठीक है, क्लास इंटरवल। तो पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले ध्यान सुनो। सबसे पहले फॉर्मूले लिख लो। आप स्क्रीन रोक के फॉर्मूले लिख लिया आपने। ठीक है, अब ध्यान से सुनो कि हमें सवाल में कौन सी विधि अपनानी है। ठीक है, तो अगर मान लो, ध्यान से सुनना, मैं दोनों के ट्रिक सिखाऊंगा आपको। बहुत जल्दी से सवाल होगा इस विधि से। बहुत, कई लोग तो इसको बोलते ही शॉर्टकट विधि है क्योंकि इससे सवाल बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास सवाल लिखा हुआ है कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करो, तो आप इनमें से कोई भी विधि अपना सकते हो। पर आपके सवाल में हो सकता है लिखा हुआ जाए पद विचलन से माध्य ज्ञात करो, तो आपको यही मेथड काम में लेना है। फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुना। अगर लिखा हुआ है कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात कीजिए, तो दोनों ही विधियां सही है, पर ज्यादातर लोग ये विधि अपना लेते हैं। ठीक है, कल्पित माध्य से माध्य लिखा हो, वैसे दोनों ही सही होती है। दूसरी बात, अगर आपके पास सवाल में आ जाए पद विचलन की सहायता से माध्य ज्ञात करो, तो ये वाली विधि काम में लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ठीक है, एक बार लिख लिया होगा। मैं इसको मिटा देता हूं। मैं आपको कुछ सैंपल के सवाल कराता हूं, उसके बाद ही जाकर के आपको क्लियर होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके सामने 17.4 का मैंने उदाहरण नंबर 4 लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, हमें इस सारणी का माध्य ज्ञात करना है पद विचलन विधि से। सभी स्टूडेंट बिल्कुल अलर्ट रहना, मेरी बात को ध्यान सुनना। एक केवल आपको फॉर्मूले याद करने हैं, बाकी कुछ भी याद नहीं करना है। टेबल में क्या क्या भरना है, क्या क्या बनाना है, आपको कुछ याद नहीं करना। सब मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या बनाना है। ठीक है, वो अपने आप फॉर्मूले से क्लियर होगा। तो ध्यान से सुनो और समझो। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया? सारणी को वापस से बना दिया ऐसे करके। ओके, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं वर्ग, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसको ना। यहां मैं लिख देता हूं वर्ग
यहां पर बारंबारता f, क्लियर। तो वर्ग है 0 से 10, ओके, फिर 10 से 20, ठीक है, 20 से 30, सही है, 30 से 40, सही है, 40 से 50, ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा। और इनकी बारंबारताएं भी दे रखी है, 7, 10, 15, ठीक है, 8, 10। सारणी यूं थी, मैंने यूं बना दी। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले आगे बॉक्स कौन कौन से बनेंगे, तो देखो माध्य के सवाल में एक बॉक्स तो आप हमेशा याद रखो, मध्यमान x चाहिए होता है अपन को। तो मध्यमान x, मध्यमान x कैसे निकालते हैं याद करो, ध्यान नहीं है आपको, मैं बताता हूं। इन दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो, पहले भी सिखाया था पिछले वाले वीडियो में। इन दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो, इन दोनों को जोड़ो, आधा कर लो वर्ग को। तो 0 और 10 जोड़ा कितना हुआ, 10, 10 का आधा 5, इधर आएगा 5। फिर 10 और 20 को जोड़ो, 30, 30 में 2 का भाग लगाओ या आधा कर दो, ठीक है, तो 15। अब डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट, देखो इधर 10, 10 का गैप चल रहा है, सब में 10, 10 का गैप है पूरा, तो इधर भी 10, 10 का ही गैप चलेगा, 25, ठीक है, 35 और ये हो गया 45। गलती ना हो लास्ट वाला चेक कर लो, 40 और 50 90, 90 का आधा 45, बिल्कुल सही आ रहा है। यहां तक तो समझ में सबको आ गया होगा, बिल्कुल, ये तो आपको करना है ना। अब हमें आगे कौन कौन से बॉक्स बनाने हैं आगे, तो वो ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है मैं रफ में लिखता हूं, फॉर्मूला है पद विचलन का x बार बराबर a प्लस सिग्मा, है ना, इधर है, सॉरी इधर लिखता हूं, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बट्टे में सिग्मा एफ इंटू में h, यही फॉर्मूला होता है पद विचलन का। कल्पित माध्यम में h नहीं आता है, d आता है, ठीक है, इतना सा फर्क है। तो ध्यान से देखो इस फॉर्मूले में हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी लास्ट में हम, क्योंकि यही फॉर्मूला लगाएंगे पूरी सारणी बनने के बाद हम इस फॉर्मूले को लगाने वाले, तो हमें जरूरत किस किस की, एक तो a की, a क्या होता है, कल्पित माध्य। तो ठीक है, मैं सारणी में लास्ट वाली एक लाइन छोड़नी पड़ेगी, पता है इधर टोटल वोटल लिखते हैं, तो इसलिए मैंने एक लाइन छोड़ दी, ठीक है। और कल्पित माध्य a क्या होता है, कल्पित, नाम से ही पता लगा, कल्पित मतलब मन से माना हुआ माध्य। तो मन से माध्य क्या माने, ध्यान से सोचो, हम मन से माध्य क्या माने। मानने को तो आप 1 लाख मानोगे ना तो भी आंसर आएगा, आप 50,000 मानोगे तो भी आंसर आएगा, पर आप मत मानना, गुणा भाग बहुत बढ़ जाएंगे, कैलकुलेशन बहुत हाई हो जाएंगे। आप चाहते हो कैलकुलेशन कम हो तो इधर सुनो, माध्य इसमें से किसी को मानो, एक्स में से, ऐप में से नहीं सुनना, ध्यान खोलकर कान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। माध्य किस में से मानना है, एक्स में से, इनमें से ही कोई एक कल्पित माध्य मान लो। तो किसको माने, देखो अलग अलग लोग अलग अलग बातें बताएंगे, तो मैं सबसे इजी तरीके बताता हूं, बीचों बीच वाले को, जो बीच में आ रहा है, सही है, इसको मान लो कल्पित माध्य। तुम बोलोगे सर, मान लो तुम्हारे मन में प्रश्न होगा, सर कई बार ऐसा हो जैसे मान लो नीचे 55 भी आ रहा हो, मन में आ रहा होगा, है ना, जैसे आगे भी सवाल हो और इधर 55 आ रहा हो, अब तो बीच में ये भी बीच में है, ये भी बीच में, फिर किसी भी एक को मान लो। क्या बोला मैंने, समझ में आया, नहीं आया समझ में, ध्यान से सुनो। मान लो हमारा सवाल आगे भी है, 50 से 60 भी है, तो इधर 50 से 60 आ जाएगा, सही है। तो अब तुम बोलो सर बीचों बीच में तो कोई है ही नहीं, देखो बीचों बीच तो ये रहा, तो आप इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, दोनों से सवाल हो जाएगा, आपको टेंशन। आप हालांकि इनमें से 5 को मानोगे ना तो भी सवाल होगा, 35 को मानोगे तो भी सवाल होगा, 45 को मानोगे तो भी, लेकिन हम चाहते हैं हमारे गुणा भाग क्या हो, कम से कम। तो बीच में जो आ रहा है ना उसको मानो, इसको मान लिया। अगर संख्याएं 2 2 आ रही है तो किसी एक को मान लो, मानो एक्स में से, किस में से, एक्स में से, एफ में से मत मानना, कई बच्चे गलती करते हैं, एक्स में से मानना, क्लियर, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये हमारा एक काम हो गया। सूत्र में हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, तो हम लिख देते हैं माना कल्पित माध्य, नीचे नीचे लिख देंगे कल्पित माध्य ए बराबर कितना माना, 25, और उस पर गोला भी लगा दो, लगा दिया गोला। अब आते हैं आगे, इस सूत्र में हमें क्या क्या चाहिए। अभी सारणी कंप्लीट नहीं है, बस ध्यान से देखते हो कि समझ में आएगा, याद कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से सुनोगे सब समझ में आएगा। ओके, ए चाहिए, हाँ ए आ गया 25, इसकी जगह 25 रखेंगे, प्लस सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ और एच चाहिए। तो देखो सबसे पहले सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू मैं पहले बता चुका हूं, सिग्मा मतलब योगफल, ग्रीक भाषा का वर्ड है सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या होता है, योगफल, सिग्मा होता है योगफल मतलब टोटल, तो हमें एफ यू का टोटल चाहिए। तो ठीक है, मैंने लिख दिया इधर एफ यू,
मुझे एफ यू का जो टोटल करूंगा यहां लिख दूंगा, वो एफ यू का टोटल होगा। ठीक है, अब ये खाना कैसे बनाएंगे, इस बॉक्स को भरेंगे कैसे, तो इसमें साफ साफ लिखा है एफ और यू को गुणा करना है। क्या करना है, एफ और यू को गुणा करना है। तो आपके पास एफ और यू होने चाहिए। नहीं समझ में आया, ध्यान से सुनो। आपने लिख दिया एफ यू, यहां से देख के एफ यू का टोटल यहां पर आ जाएगा, जो भी आएगा सिग्मा एफ यू का मतलब है एफ यू का टोटल यहां पर आएगा ना। अब ये क्या लिखा हुआ है, एफ यू, क्या लिखा हुआ है, एफ यू, तो आपको एफ और यू को गुणा करना है। अब आपके पास यू है क्या कहीं, एफ तो ये रहा, यू नहीं है, तो पक्की बात है एक बॉक्स और बनेगा। किसका बनेगा, यू का बनेगा। ये बन गया यू का बॉक्स। यू का फॉर्मूला एक्स माइनस ए बट्टा एच। आया समझ में, बैठा समझ में कि ये बॉक्स क्यों बनाया, फिर ये बॉक्स कैसे आया। अच्छा, एक बच्चा बोला सर यू को पीछे बना दें, नहीं, यू आगे होना चाहिए, पहले यू आएगा तभी तो एफ यू आएगा। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आप बस ध्यान सुनो। अच्छा, फॉर्मूले में ये हो गया, एफ यू का टोटल यहां पर जो आएगा वो ले लेंगे, सिग्मा एफ इसका जो टोटल आएगा वो यहां पे ले लेंगे, एच, एच क्या होता है, वर्ग अंतराल। कितने कितने का फर्क चल रहा है, 10-10 का। ध्यान से देखो कितने कितने का गैप चल रहा है, 10-10 का, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। तो एच का मान कितना है, 10 है। इस सवाल में 10 कैसे हुआ, 0 से 10, 10 का गैप, 10 से 20, 10 का गैप, सब में सेम गैप है, तो इसका मतलब एच का मान 10 होगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो अब शुरू करते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, है ना। ये मैंने इसलिए बनाया था कि आपको पता चले कि बॉक्स कितने बनाने हैं। ओके, अब इस खाने को कैसे भरे, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो, एक्स माइनस ए बट्टा एच इसका फॉर्मूला। तो एक्स कितना है, 5 माइनस, ओके, ए का मान कितना है, 25 बट्टे में एच, एच कितना है, 10 का गैप चल रहा है, तो ऊपर आया माइनस का 20 बट्टे में 10, कितना आया, माइनस का 2। तो हम इधर लिखेंगे माइनस का 2। आया समझ में। एक और निकाल के दिखाता हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से एकदम। अब इसका निकालना है, तो इसके लिए x का मान कितना है, 15, a का मान कितना है, 25 और h का मान कितना है, 10। तो 15 माइनस 25 कितना हुआ, माइनस का 10 बट्टे 10 कितना आया, माइनस का 1, माइनस 1। ऐसे ही आगे निकाल लोगे ना, सेम टू सेम। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, देखो सब जने इस मेथड को शॉर्टकट कहते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे हैं और गुणा भाग तो बड़े हो रहे हैं, शॉर्टकट कहाँ से हुआ ये। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये यू निकालने का जो तरीका मैंने आपको बताया है ना, बहुत बड़ा है। असलियत तो यही है, ऐसे ही करना होता है ना, सब बच्चे ऐसे ही करते हैं, पर अपन शॉर्टकट काम में लेंगे क्योंकि आप आए हो मेरी क्लास में। तो ध्यान सुनो, शॉर्टकट। ओके, शॉर्टकट क्या है, यू निकालने का ट्रिक सीखो, ट्रिक, यू का ट्रिक बिल्कुल सिंपल। कैसे, ध्यान से सुनना। ये क्या है, क्या है, कल्पित माध्य, तो उसके सामने लिख दो 0। जिसको आपने कल्पित माध्य दिखाया ना, उसके सामने लिखना है 0। नीचे गिनती लिखनी है प्लस में, ऊपर गिनती लिखनी है माइनस में, बस हो गया। आया समझ में, समझो। जिसको आपने, मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, जिसको आपने कल्पित माध्य माना ना, उधर तो लिखो 0, नीचे गिनती प्लस में 1 2, ऊपर गिनती माइनस में -1 -2। आया समझ में। ऊपर आगे और होता तो -3, नीचे होता तो 3, जहां तक ऊपर जाएगा उतने तक अपन लिखते जाएंगे। आई बात समझ में, इजी है ना बिल्कुल। फिर समझाऊं, देखो फिर से आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। जिसको आपने कल्पित माध्य माना उधर लिख दो 0, यू का मान 0, ओके। नीचे गिनती लिखनी है 1 2 3, ऐसे। अभी तो 1 2 तक ही है, तो आगे खाली है, इसमें तो टोटल लिखने वाले हैं। अब ऊपर आओ, -1 -2, ठीक है। ध्यान रखना, ट्रिक हर सवाल में काम आएगी, बस एक सवाल में काम नहीं आएगी जिनमें यहां पर एच सेम नहीं है। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, सब में 10 का गैप चल रहा है, सब में 10 का गैप, सही है ना, तो ट्रिक काम आएगी। इधर गैप सेम नहीं है तो ट्रिक नहीं चलेगी। और खुशी की बात क्या है कि हमारे बोर्ड के पेपर में हमेशा गैप वाला सेम सवाल आता है, कभी भी बिना गैप वाला सवाल नहीं आता है जिसमें गैप अलग अलग हो, तो आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। तो हमेशा ये ट्रिक काम करेगा। देखो सब में गैप सेम है ना, 10-10 का गैप है, देखो 10-10 का गैप है, तो इधर ट्रिक काम करेगा। गैप सेम नहीं है तो ट्रिक भी काम नहीं करेगा। एक और बात देखो, जब हम इस ट्रिक को लगाते हैं ना, तो शुरू में गलतियां होती हैं, मेरे से भी हुई होगी, आपसे भी होगी। गलती क्या होती है वो भी सुनो। जैसे मैंने इधर लिखा 0, फिर मैंने -1 -2 इधर लिख दिया, अब ये गलती हो गया। 0 1 2 तो सही है, ऊपर -1 -2 ये गलत हो गया। तो तुम बोलोगे सर ये सही कैसे होगा, आदत में कैसे आएगा। तो आदत का देखो सबसे बड़ा समाधान एक ही है, प्रैक्टिस। जब आप पहली बार सवाल करोगे तो होगी गलती, होने दो। हर एक गलती इंसान को कुछ ना कुछ सिखाएगी।
इंसान वही जो गलतियां करे, गलतियां करोगे तो सीखोगे ना, गलतियां करोगे नहीं तो सीखोगे कहां से। ओके, तो आ जाओ वापस से। तो यू का ट्रिक समझ में आया, फिर से सीख लो, बहुत सिंपल है यू का ट्रिक, वेरी सिंपल। आ जाओ इधर, 0 1 2 -1 -2, बोलो हुआ कि नहीं भाई। 0 लिखना है, इधर गिनती 1 2 3 जितनी भी है, तो बोलो सब 3 नहीं लिखा, अरे है ही नहीं तो कहां से लिखूंगा 3, ऊपर -1 -2, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, वेरी सिंपल है। अब एफ यू क्या लिखना है, एफ इंटू यू, एफ और यू को गुणा करो, तो कहाँ है एफ, ये रहा एफ, ये रहा यू, गुणा कर दो 7 इंटू -2 माइनस का 14। मेरी बातें अच्छी लग रही हो, ट्रिक समझ में आ रहा हो, केवल इतना सा काम कर देना, वीडियो में कमेंट करना, इसको शेयर करना फ्रेंड्स को, और क्या करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है, लाइक करना चैनल को। क्लियर है, 7 दूनी 7 को 2 से गुणा कर लिया -14, इसको गुणा नहीं करना है, गलती मत करना, एफ यू, इधर एफ यू लिखा है तो एफ और यू को ही गुणा करना है, 7 और माइनस तो -14, 10 और -1 -10, 0 और 15 0, ध्यान देना 15 इंटू 0 0, 15 मत लिख देना गलती से, 8 इंटू 1 8, 2 इंटू 10 20। क्लियर है नहीं है, ओके, यहां तक समझ में आ गया अच्छे से, 10 इंटू 2 20। अब क्या करना है, माइनस वालों को एक तरफ जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ो, 14 और 10 24, आपको लिखना है -24। क्या लिखना है, -24, माइनस क्यों, दोनों माइनस के इसलिए माइनस। ओके, 0 को छोड़ दो, अब इधर आ जाओ, इन दोनों को प्लस कर लो, ये दोनों प्लस के जोड़ दो 28। तो क्या करना है, माइनस वालों को एक तरफ जोड़ के माइनस लगाना है, प्लस वालों को एक तरफ जोड़ के प्लस लगाना है। अब इन दोनों को घटा लो, ये प्लस का है ये माइनस का है, घटाया कितना आया 4, ठीक है 4, ध्यान देना इधर 4 पर चिन्ह भी लगाना है, प्लस का या माइनस का। तो देखो इन दोनों में से बड़ा कौन है, ध्यान से देखो, बड़ा कौन उसका चिन्ह आएगा, इन दोनों में से बड़ा कौन है, 24 छोटा है 28 बड़ा है, तो यहाँ पर 4 प्लस का आ गया, ये बड़ा है ना तो इसका चिन्ह आया प्लस का। आया समझ में, यहाँ तक का, ओके। अब फॉर्मूले में हमें किस किस का टोटल चाहिए होता है, फिर से देख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला है एक्स बार बराबर ए, ये रहा ए, सिग्मा एफ यू, तो सिग्मा एफ यू ये हमने निकाल लिया 4, सिग्मा एफ, एफ का टोटल, इसको टोटल करो, 7 और 10 17, ठीक है 17 और 15, 17 और 15 हो गए 32, 32 और 8, सही है ना, 32 और 8 40, 40 और 10 50। ओके, बाकी सबका टोटल मत करने बैठ जाना, तुम्हें कैसे पता चलेगा किसका टोटल करना है, साफ साफ तो लिखा है फॉर्मूले में, जो जो चाहिए उसका मान चाहिए, तो उसका ही टोटल चाहिए, सिग्मा एफ यू और एफ का ही टोटल, बाकी का टोटल नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा 100% श्योर। बड़े आगे उतार लो यहां तक का, स्क्रीन रोक के आराम से उतार लिया, अब आ जाओ, ठीक है। अब हम यहां पर एक और काम करेंगे लास्ट में, थोड़ा सा जगह नहीं है तो मैं क्या काम करता हूं, ध्यान से देखना, चलो मैं इधर लिख देता हूं साइड में ना, यहां पर लिख देता हूं, आप यहां मत लिखना, आप यहां लिखना इस चीज को, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं। हमारे पास सिग्मा एफ यू कितना आया बताना, सिग्मा एफ यू आया 4, ओके, सिग्मा एफ कितना आया, मतलब एफ का टोटल कितना आया 50, तो हमने मान लिख दिया, यहां पर लिख देना, लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर लेता हूं, क्लियर है, मैं इसको रफ कर लेता हूं, कर लिया, ओके, आ रहा है ना समझ में। अब सॉरी मैंने मिटा दिया, नीचे नीचे क्या लिखना था अपन को, सिग्मा एफ यू लिखा था अपन ने 50 था, सॉरी 4 था, और सिग्मा एफ 50 था, ठीक है, और कल्पित माध्य लिखा हुआ था ए बराबर कितना माना था, लिखा था ये लिखी थी नीचे नीचे, हिंदी ये लिखी थी अपने पास, कल्पित माध्य ए बराबर 25, सही है। तो आ जाओ यहाँ पे, हम लिखेंगे अतः एक्स बार बराबर, हम जानते हैं फॉर्मूला पद विचलन से का, तो हम लिख देंगे पद विचलन से माध्य, पद विचलन से माध्य एक्स बार का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू में एच, ठीक है। मान रखो, बराबर के नीचे लगाना बराबर, ए के नीचे ए का मान रख दो 25, प्लस की जगह लगाओ प्लस, सिग्मा एफ यू हमारे पास आया 4, इस जगह पे 4, सिग्मा एफ का मान आया 50 इंटू एच का मान 10 देख लो, सब में 10 का गैप है ना, तो 10, ठीक है ना। इधर ब्रैकेट लगा देना, ब्रैकेट इसलिए लगाना क्योंकि कुछ बच्चे क्या है प्लस के यू कर लेते हैं, देखो
सिग्मा एफ यू, ये गलती हो जाती है बहुत सारे बच्चों से ना, ये गलत लिखा हुआ है ना, कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं ये गलत लिखा हुआ है। तो आप क्या करना, इससे बचने के लिए आप इधर ब्रैकेट लगा दिया करो, गलती होगी ही नहीं। आया समझ में, गलती होगी नहीं, बस ब्रैकेट लगा देना आप तो हमेशा, तो टेंशन ही खत्म। ओके 25 प्लस 0 से 0 कैंसिल, 1 को 4 से गुणा कर दो, 4/5। ओके 25 प्लस, अब 4 में 5 का भाग लगाओ, 4 में क्या करेंगे 5 का भाग लगाएंगे। तो 4 में लगाया किसका भाग, 5 का भाग नहीं जा रहा, शुरू में 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, 1 0 लगा दिया तो शुरू में फिरते ही पॉइंट आ गया। 5 8 40, 8 बार गया 40, खत्म भाग, कितना आया भागने पर 0.8। ओके जो होशियार बच्चे हैं वो फिर से आओ, जो होशियार बच्चे हैं ध्यान से सुनना, देखो ये कभी भी 5 का भाग लगाना हो ना, भाग मत लगाया करो, टाइम वेस्ट होता है। मैं कभी भी 5 का भाग नहीं लगाता हूँ, मुझे नहीं करता हूँ, 2 से ऊपर गुना 2 से नीचे गुना, 8/10 0.8 आंसर। जैसे मान लो 17 में 5 का भाग लगाना है आपको, तो 2 से ऊपर गुना 2 से नीचे गुना, 34/10 कितना आंसर आया 3.4। आ रही बात समझ में, अरे बैठ रहा है कुछ दिमाग में, प्रैक्टिस करोगे सब आएगा। तो ठीक है यहाँ पर आ गया, अब इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो जोड़ो कितना आएगा। अब कुछ बच्चे तो देखो कैसे जोड़ेंगे, 35 और 8 को जोड़ लेंगे, देखो ये कैसे जोड़ रहे हैं, आजकल 10th क्लास के बच्चों को जोड़ना नहीं आ रहा, देखो 25 0.8 ऐसे जोड़ रहे हैं, 8 और 5 हुए 13, हाथ से लगी 1 3, और बोलते हैं हमारा तो उत्तर ही नहीं आ रहा भाई। अरे उत्तर आएगा कहाँ से, जोड़ कौन से तरीके से रहा है तू, है ना, पूरे सवाल की तो एसेस कर दी। अब आ जाए इधर जोड़ना सीखते हैं, शुरू करें। तो जोड़ते कैसे हैं, जोड़ने का एक नियम है, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए तभी जुड़ेगा। जोड़ने घटाने का एक ही नियम है, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। तो आ जाओ जोड़ते हैं। 25, तुम बोलो सर इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, तो पॉइंट लगा दो अपनी मर्जी से, एंड में लगा सकते हो। ये 17 17.0 17.00 17.000 सब एक ही है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इधर आ जाओ 25.0 लिख दिया, पॉइंट के बाद अपनी मर्जी से एक अंक लगा दिया, पॉइंट अपनी मर्जी से, पॉइंट तो इधर है ही नहीं दिख रहा, पॉइंट संख्या में इधर होता है, अगर संख्या में पॉइंट गई है इधर पॉइंट है, आगे आपकी मर्जी से जितने जीरो लगा दो। मैंने इसमें 1 0 लगाया क्योंकि इसमें 1 अंक है। अब इन दोनों को जोड़ो, 8 पॉइंट के नीचे पॉइंट 5 25.8 आया समझ में। तो ऐसे जोड़ना है, जादू मत दिखा देना पेपर में, पूरा का पूरा सवाल स्टेच कर दो आंसर। बोलो आया समझ में, अरे इजी है भाई, समझ में आया कैसे किया, वापस एक बार रिवाइज कर लेना वीडियो को, अच्छे से आएगा। यू का ट्रिक समझ में आया, मजा आया, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अपन 5वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ओके तैयार हो, हाँ तो स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये 17.4 का 5वां क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कल्पित माध्य 25 मानकर माध्य ज्ञात करना है। क्या लिखा हुआ है, कल्पित माध्य 25 लेकर के माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमारे पास सारणी बनी है, सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, वही सारणी को स्ट्रेट करेंगे। तो शुरू करते हैं सारणी को स्ट्रेट करना। ये हमारे पास हो गया सबसे पहले ऊपर ऊपर ये वर्ग, ये बारंबारता f, ओके ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ना, जरूरत पड़ेगी अपन को आगे और खानों की। ओके तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक। नीचे वही एक लाइन टोटल के लिए भी छोड़ देते हैं हाथों हाथ, ठीक है। f का मान 6, 10, 13, 7 और ये 4। सबको पता है मध्यमान x तो निकालना ही पड़ेगा माध्य के सवालों में, तो मध्यमान x, ठीक है, मध्यमान हो गया x, x हो गया। दोनों को जोड़ो, वही आता होगा ना सबको, कैसे किया था, दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, 0 और 10 को जोड़ा 10, 10 का आधा 5, ओके आ गया 5। 10 और 20 जोड़ा 30, 30 का आधा बोलो, या 30 में 2 का भाग लगा दो 15, और आ जाओ इधर 25, 35, 45, तो पिछले सवाल जैसा ही आ गया, आने दो। ओके अब क्या करेंगे,
इसको अपन करते हैं, मैं आपको कराता हूँ इसको विचलन विधि। उसको पद विचलन से कराया था क्योंकि इसमें लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो पद इसको विचलन से कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं? विचलन विधि से। तो विचलन विधि का सूत्र क्या होता है, याद करो, एक्स भार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे में सिग्मा एफ। इसमें एच नहीं आता है, एच नहीं आता है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखो हमें क्या क्या चाहिए, एक तो ए चाहिए, ए कल्पित माध्य, किसको मानना है, बीचों बीच वाले को। लेकिन ध्यान से सुनो, कई बार सवाल में पहले से ही माध्य दिया होता है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, कल्पित माध्य 25 लेना है आपको। पेपर में अगर 15 बोला है तो 15 ही लेना पड़ेगा, 25 बोला 25। अगर आपने गलत माध्य ले लिया तो पूरा सवाल कटेगा, आंसर सही आएगा आपका। मैं फिर बोल रहा हूँ, इनमें से किसी को भी, इनमें से किसी को भी आप, अरे 1,00,000 1,575 जो मन में आओगे लाओगे ना, उससे भी माध्य वही आएगा जो आना होगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा। पर सवाल गलत माना जाएगा क्योंकि सवाल में क्या बोला हुआ है, कल्पित माध्य 25 मानकर माध्य ज्ञात करो, तो आपको 25 ही मानना चाहिए भाई, है ना। तो वैसे भी अपन 25 ही मानते हैं, तो ध्यान से पढ़ना सवाल को, है ना। ये 25 लिखा हुआ तो आपको 25 ही मानना है, तो मैंने 25 मान लिया, ओके ठीक है। अब क्या चाहिए, इसका मान तो 25 हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा एफ डी मतलब एफ डी का टोटल चाहिए, तो मैं एफ डी का एक बॉक्स बना देता हूँ। अब एफ डी का बॉक्स कैसे बनेगा, एफ और डी को गुणा करना पड़ेगा, तो डी तो है ही नहीं, तो एक बॉक्स और बनेगा, वो डी का बनेगा। आया समझ में? इस बॉक्स में हम डी निकालेंगे, डी का फॉर्मूला एक्स माइनस ए, डी का फॉर्मूला एक्स माइनस ए, हम डी निकालेंगे, फिर इसमें एफ और डी को गुणा करेंगे तो वो सिग्मा एफ डी आ जाएगा। शुरू करें, ठीक है। तो डी का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस ए, ओके। तो डी का फॉर्मूला है एक्स माइनस ए, एक्स में से ए घटाते जाओ। ए कितना माना है आपने, 25, तो लिख दो यहां पर माना कल्पित माध्य ए बराबर 25। वैसे माना नहीं है आपने, सीधे लिख दो, माना नहीं लिखोगे तो चलेगा, कल्पित माध्य क्योंकि सवाल में दे रखा है 25। अब ये एक्स माइनस ए, ये रहा एक्स, ठीक है, माइनस 5, एक्स हो गया 5 माइनस ए का मान 25, कितना आया, माइनस का 20 आया, माइनस का 20। अगली स्टेप बोलो, सोचो अगली स्टेप में क्या आएगा, एक्स 15 माइनस, इस स्टेप में एक्स का मान 15 है, माइनस ए का मान 25। 15 में से 25 घटाओ, कितना बचा, माइनस का 10, ये बचेगा 0। 25 में से 25 घटाओ, अब 35 में से 25 घटाओ, कितना बचेगा 10। अब 45 में से 25 घटाओ 20। क्लियर है, ठीक है। अब तुम सोचोगे सर पहले वाला ट्रिक क्यों नहीं लगा, अरे पहले यू था, यहाँ डी है, डी में ट्रिक नहीं लगेगा। अगर डी का भी ट्रिक जानना चाहते हो तो डी का ट्रिक सुनो, डी का भी ट्रिक से सुना देते हैं तुम्हारे को। डी का ट्रिक क्या है, यू का ट्रिक क्या था, तो मैं पहले यू का ट्रिक भी समझाता हूं। यू का ट्रिक था 0 1 2 -1 -2, इधर 3 -3, ऐसे जितनी बड़ी संख्या होगी। डी का ट्रिक क्या है, डी का ट्रिक है एच का पहाड़ा चलता है इसमें, बीच में तो इधर 0 ही आएगा, डी में भी इसके सामने तो 0 ही आएगा, फिर क्या चलेगा, एच का पहाड़ा। अब तुम बोले सर एच का पहाड़ा मतलब, इधर एच कितना है 10, एच कितना है ध्यान से देखो, 10 का गैप है, तो इधर 10 का पहाड़ा चलेगा, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, माइनस का 10 माइनस का 20। आया समझ में? उसमें क्या चलता था, यही चलता था, इसमें बस इसी को एच से गुणा करके लिखना है आपको। तो इसको एच से गुणा किया, 10 से गुणा करो 0, इसको 10 से गुणा किया -10, इसको 10 से गुणा किया -20। समझ रहे हो, 10 का पहाड़ा चलता है, आप तो ये समझो। मान लो इधर गैप 8-8 का है, ध्यान से सुनना, इधर 8-8 का गैप है, जब हर सवाल में 10-20 मत लिख देना, पेपर में कहीं हर सवाल में 10-20 पूरा गलत हो जाएगा, यहां देखना पड़ता है। यहां गैप 5-5 का है, मान लो यहां गैप कितने का है, 5-5 का, तो इधर आएगा 0, इधर -5, इधर -10, 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 का पहाड़ा चलेगा भाई, 5 का पहाड़ा। अगर 8-8 का गैप है तो 8 का पहाड़ा चलेगा, 8 8 दूनी 16। बस समझ में आ रही है मेरी बात? तो इस तरीके से आपका यू निकल जाएगा। और अगर ट्रिक समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने असलियत दी तो समझाई, एक्स में से घटाते जाओ, 5 में से 25 घटाओ -10, 15 में से 25 घटाओ -10, 25 में से 25 घटाओ 0, 35 में से 25 घटाओ 10। आया समझ में? ये हो गया आपका डी। ओके, समझ में आ गई बात? तो आप तो क्या किया करो, डी में निकाल लिया करो और यू में ट्रिक लगा लिया करो, यू कर लिया करो। अब एफ डी, एफ और डी को गुणा करो, ये रहा एफ, ये रहा डी। गलती मत करना, कुछ बच्चे इन दोनों को ही गुणा कर देते हैं। अरे भाई एक्स डी थोड़ी ना लिखा है, इन दोनों को गुणा करो। क्या लिखा है, एफ डी। ध्यान से देखो, एफ ये रहा, डी ये रहा, गुणा करो, 6 गुणा -20, 6 दूनी 12, माइनस का 120, 10 × 10 माइनस का 100, ओके, 0 × 25 0, 35 × 10 35, ओहो 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 क्या कर रहा हूँ, 7 × 10 सॉरी 13 × 0 0 है ना, मैं खुद ही देखो गलती कर रहा हूँ,
7 इंटू 10 70, जल्दबाजी मत करना, आराम से। 4 इंटू 20 80। बोलो आया नहीं आया? ध्यान से देखो, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे गुणा कर लिया। अब जोड़ने का तरीका तो मैं अभी बताया था कि इसका टोटल कैसे निकालना है। पहले इन दोनों को जोड़ लो, माइनस वालों को, तो ये हुआ माइनस का 220। सोचो कैसे, 120 और 100 220, चिन्ह माइनस का लगा दिया। इन दोनों को जोड़ो, कितना आया? 150 आया। 150 लिख दो भले साइड में। अब जोड़ो, इन दोनों को घटा लो, तो 220 में से 150 घटा लो, 220 में से 150 घटाया तो 70 बचा। देख लो, अब 70 का चिन्ह भी लगाना। 70 कौन सी? ध्यान से सुनना, 70 किसका आएगा? प्लस का आएगा, माइनस का आएगा? ध्यान से देखो, बड़ा कौन है? ये बड़ा है। किसका है? माइनस का। तो इधर आएगा माइनस का 70। माइनस क्यों आया? फिर सुनो, इधर माइनस क्यों आया? इन दोनों में से बड़ा कौन है? ये माइनस का है, तो इसलिए माइनस का 70 है। बड़ी संख्या जो आएगी ना, उसका चिन्ह आएगा। गलती मत करना। इन सबको टोटल करो, 6 10 16, 16 और 13 29, 29 और 7 36, 36 और 4 40। वो तुम जोड़ लेना अपने हिसाब से। ये हो गया अपने पास। अब वही हमें कौन कौन चाहिए टोटल? एक तो इसका टोटल चाहिए, एक इसका टोटल चाहिए। तो सिग्मा एफ डी का मान आया माइनस का 70, सिग्मा एफ का मान आया 40। यहां लिख देना, मेरे पास जगह नहीं, मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, समझ में आया? आगे होगा ना समझ में? बड़े आगे? ओके ठीक है, इसको लिख लो एक बार आप। लिख लिया? ओके, अब क्या करेंगे? अब लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर लास्ट में क्या क्या लिखा हुआ है मैं लिख देता हूँ। लास्ट में लिखा हुआ था कल्पित माध्य A बराबर 25 लिखा हुआ था, लिखा था। और क्या लिखा था? और लिखा था सिग्मा एफ डी का मान माइनस का 70 था, सिग्मा एफ का मान 40 था। बैक करके देख लेना। ओके, अब फॉर्मूला लिखेंगे अतः माध्य, विचलन विधि से माध्य लिख देना। विचलन विधि से माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे में सिग्मा एफ। ध्यान रखना, इंटू एच नहीं आएगा, u वाले में इंटू एच आता है। समझ आई बात? ठीक है, a का मान रखो, a का मान रख दिया 25, प्लस की जगह प्लस लगाया, सिग्मा एफ डी माइनस का 70 बट्टे में f का मान 40, 0 से 0 कट गया, 25 है ना। वही ब्रैकेट लगा के रखना, नहीं तो गलती होगी तुमसे, मैं लगा ही देता हूँ। ठीक है, ये माइनस 70 ब्रैकेट में क्यों रखा पता? ये माइनस का 7/4, ये कैसे हुआ? प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। ओके, 25 माइनस, अब 7 में 4 का भाग लगाओ। तो ठीक है, हम 7 में 4 का भाग लगाते हैं। 7 में 4 का भाग, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 ज़्यादा हो गया, तो 4 एकम 4 बचा 3, पॉइंट लगाया 0, 7 चौक 28, सॉरी हाँ 7 4 7 4 7 28, सॉरी 28, तो ये आ गया 2 और ये लगाया 0, 5 हो गया भाग कंप्लीट। 1.75 कितना आया? 1.75। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब क्या करना है? अब इन दोनों को माइनस करना है। माइनस कैसे करोगे? सबको पता है, नहीं पता है तो देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, जोड़ने और घटाने का एक ही रूल होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट। इसमें पॉइंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ध्यान से देखो, नहीं है पॉइंट तो लास्ट में मानना पड़ेगा। तो ये लिखा हुआ है 25 पॉइंट ही लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अब इसमें पॉइंट के बाद कितने जीरो लगा सकते हैं? जितनी तुम्हारी मर्जी हो। अब देखो इसमें पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 2, तो इसमें 2 जीरो लगा दो, लगा दिया। अब इसको माइनस का लिख के घटा दो, माइनस का 1.75। ओके भाई, ये प्लस का ये माइनस का घटा दिया, समझ में आया? देखो ध्यान से देखो। ओके, घटाएं, शुरू करें। तो घटाना सबको आता होगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, घटाओ आराम से। तो अपन ने इसमें से इसको घटाया, नहीं घट रहा, इधर से नहीं घट रहा, इधर से एक हासिल लेंगे 10 बनेगा, इधर ये 10 बन जाएगा, फिर इधर से एक हासिल लेंगे तो ये 10 बन जाएगा, 10 में से 5 गया 5, इधर क्या बचा था 9, 9 में से 7 गया 2, पॉइंट की जगह पॉइंट। अब इधर कितना था? एक हासिल लिया ना, तो 24 बन गया था, 24 में से एक घटाओ 23, तो आंसर क्या आया? 23.25 आंसर आया। समझ में? इसी सवाल को आप पद विचलन से भी कर सकते हो। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर हम कौन सी विधि से करें? तो ध्यान से सुनो, वैसे तो क्या है, दोनों ही विधि अलाउड होती है। अगर कल्पित माध्य लिखा हुआ है तो सवाल में लिखा हुआ कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करो, तो दोनों ही विधि अलाउड है। फिर भी
आप क्या करना, पेपर में आ जाए ना कल्पित माध्य से, तो विचलन काम में ले लेना, और पद विचलन काम में ले लेना। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे ही कर दिया। क्लियर, एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट सवाल है, समझ में आ गया होगा। और इसमें ध्यान रखना, कल्पित माध्य 25 रखा है तो 25 ही मानना पड़ेगा। ठीक, बढ़े आगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको 7वां करवा रहा हूँ, लास्ट 7वें को किसी भी एक विधि से मैं करवा देता हूँ, और उसके बाद आप, ठीक है, आप अपने इन्हीं क्वेश्चनों को एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, या 1-2 क्वेश्चन और लेकर के प्रैक्टिस करोगे। समझ में आ गई बात? प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे सवाल नहीं आएगा। क्लियर है? ओके ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, कल्पित माध्य से माध्य निकालना है। ठीक है, तो चाहे विचलन काम में लो, चाहे पद विचलन, दोनों ही सही जाएंगे। मैं आपको विचलन से ही सवाल करवा रहा हूँ फिर से, ना, जिस सवाल में पद विचलन लिखा हो उसमें पद विचलन से करो, नहीं तो विचलन से ही कर लिया करो। ठीक है, तो अपन लिखा हल, ऊपर लिख देते हैं वही, वो सारणी फिर से बनानी पड़ेगी, तो सारणी की शुरुआत कर लेते हैं। तैयार हो? ध्यान से देखना, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लूँ, अब तो आ गया होगा ना। तो ये वर्ग, ये बारंबार था। ठीक है, ओके, तो 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, और ये 90 से 100। ओके, ठीक है, बारंबारता है 10, 25, 28, 12, 10, 15। ठीक है, समझ में आ गया होगा? वही सेम टू सेम है ना। तो फॉर्मूला क्या था, याद करो, फॉर्मूला था x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे में सिग्मा एफ, विचलन विधि काम में ले रहे हो आप, तो सिग्मा एफ डी का एक बॉक्स चाहिए, मध्यमान तो चाहिए। मध्यमान कैसे निकालते हैं सबको पता है, मध्यमान x कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ो, दो, इन दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो, तो 40 और 50 कितना हुआ, 90, 90 का आधा 45, ऐसे ही 50 और 60 110, 110 का आधा 55, 55 आ गया। अब चूंकि इधर 10-10 का गैप है, तो इधर भी 10-10 का ही गैप आएगा, 65, 75, 85, 95। चेक कर लेना लास्ट वाले को, 190 का आधा 95 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, आ गए। अब क्या किया मैंने, अब मेरे को सिग्मा एफ डी चाहिए, तो ये एफ डी का बॉक्स बन गया, ये डी का बॉक्स बन गया। x-1 क्यों बनाया पता ही है, डी और एफ को गुणा करेंगे आ जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। तो डी कैसे निकालेंगे, तो कल्पित माध्य मानो सबसे पहले, है ना। डी का फॉर्मूला क्या होता है, x-a, तो x तो ये रहा, a तो नहीं है ना। अब a किसमें से मानना है, फिर से सुनो, a इसमें से गलती से भी मत मानना, x में से मानना है, x में से, इसमें से a मानो। तो तुम बोलोगे सर किसको मानूं, जो बीच में आ रहा है मान लो भाई। तुम बोलो सर बीच में, बीच में तो ये दोनों आ रहे हैं, अरे आ रहे हैं दोनों, किसको मानूं, जो तुम्हारी मर्जी। मैं 75 को मान लेता हूँ, तुम 65 को मान के करके देख लेना। आया समझ में? मैं 75 को मान के करके देख लेता हूँ, तुम 65 को मान। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम 55 मानोगे तो भी नहीं फर्क पड़ेगा। समझ में आई बात? तो मैं 75 को मान लेता हूँ। ठीक है, तो याद है कैसे निकालेंगे, माना कल्पित माध्य लिख देता हूँ। माना कल्पित माध्य कितना माना है, a बराबर हमने माना, a बराबर हमने इसमें से माना ना 75। ओके, इसमें से मत मान लेना, फिर बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करोगे समझ में आएगा। शुरू शुरू में गलतियां होंगी, कुछ बच्चे इसको मान लेते हैं। एक बार गलती की सुधारा, अगली बार नहीं होगी। एक बार गलती होगी, होने दो, गलतियां तो अच्छी है, टीवी में भी तो दिखाते हैं दाग अच्छे हैं। ओके, इधर आ जाओ, 0 है ना, 0 पता ना कैसे, ट्रिक से निकालूं, ट्रिक याद है, कितने का गैप है, 10-10 का, तो इधर 10 का पहाड़ा चलेगा भाई। इधर कितने का गैप है, 10-10 का, तो 10 का पहाड़ा, नीचे प्लस में ऊपर माइनस में, 10, 20, आगे नहीं है रास्ता, छोड़ दो, -10, -20, -30, ऊपर होता तो -40। आया समझ में? आया? जिनको ट्रिक नहीं आता बिना ट्रिक के कर लो, बिना ट्रिक के करोगे, ओके, बिना ट्रिक के कर लेते हैं। तो x-a, ये रहा x 45, वो रहा 75। 45 माइनस x का मान 45 रखोगे, माइनस की जगह माइनस, a की जगह 75, तो 45 में से 75 घटाओ, तो 45 माइनस 75 माइनस का 30 लगा लो साहब। 45 माइनस 75 घटेगा नहीं, 30 लिखोगे, ठीक है, संख्या बड़ी संख्या का चिन्ह लगाओगे तो माइनस का 30। ऐसे ही 55 में से 75 घटाओ, -20, 65 में से -10, 0, 10, 20। अरे ट्रिक में मजा है, ट्रिक सीखो, ट्रिक में मजा है, टाइम बचेगा। क्लियर? ओके, अब इधर क्या करना है, अब इधर आ जाओ, एफ डी किस किस को गुणा करोगे, एफ डी कर दो गुणा, 10 इंटू -30 माइनस का 300, 25 इंटू -20 माइनस का 25 दूना 50, 500,
माइनस का 280, सही है, इन दोनों गुणा कर लिया। 12 इंटू 0, 12 मत लिख देना, 0 आएगा भाई। 10 इंटू 10, 100, सॉरी 15 दूना 30, 300। अब क्या करेंगे, अब माइनस वालों को एक तरफ जोड़ेंगे, ये तीनों माइनस के हैं, जोड़ दो। 300, 500, 800, 800 और 280, 1080। ओके, मज़ा आ रहा हो तो शेयर करो। 1000 और 300 प्लस के 400। ओके, एक माइनस का एक प्लस का घटा दो। 1080 में से 400 काटा तो 680। हाँ, घटाना तो आता ही होगा। 680 चिन्ह किसका लगाओगे, बड़ी संख्या का। बड़ी कौन सी है, इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा, तो तेरी माइनस का। ओके, सिग्मा एफ, इसको जोड़ते हैं तो 10 और 25 35, 35 28 63, 63 और 12 हो गए 75, 75 और 10 85, 85 1500। आप जोड़ के देख लेना, आया समझ में। अब हमें किस किस की जरूरत है, सिग्मा एफ डी की। सिग्मा एफ डी लिख दिया, माइनस का 680। सिग्मा एफ की, उसका कितना आया, 100 आया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आया होगा 100%। अब तुम क्या करना, कॉपी में इसको 65 मान के करके देखना, देखना आंसर वही आता है जो आ रहा है। ठीक है, कमेंट में मुझे बताना, बिल्कुल ठीक। यहाँ तक का उतार लो, उतार लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे क्या करना है, आगे फॉर्मूला लगाना है, बस खत्म सवाल। ओके, तो शुरू करते हैं आगे का सवाल। क्या करेंगे, लिखेंगे विचलन विधि कर रहा था ना, तो विचलन विधि से माध्य, विचलन विधि से माध्य x बार बराबर सॉरी a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। तुम ब्रैकेट लगाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जादू दिखाते हैं। कैसा जादू दिखाते हैं, देखो इसको आगे बढ़ा देते हैं, गलत हो जाएगा ऐसे ना। तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट लगा देना है, ये लाइन आगे बढ़ेगी ही नहीं, प्रॉब्लम ही खत्म। आया समझ में। ओके, अब आ जाओ इधर। ए का मान कितना था, ओ तेरी, मैंने तो बता दिया। ए का मान था 75, सिग्मा एफ यू एफ डी था माइनस का 680। सिग्मा बैक करके देख लेना है ना, मुझे याद है मैंने लिख दिया। ओके, ए का मान रखो 75, तो इधर रख दिया 75, प्लस की जगह प्लस। सिग्मा एफ डी माइनस का 680, माइनस 680 बट्टे में एफ का मान 100। ओके, है ना। तुम अगर ध्यान से ना ए अलग लोगे ना तो ये संख्याएं भी अलग आएंगी, लेकिन टोटल आंसर सेम आएगा, तो घबराना मत। जैसे तुमने ए इधर ले लिया 65, सुनना मेरी बात को, तुमने ले लिया 65 और इन दोनों के मान अलग अलग आ रहे हैं, तो इसका मान तो 100 ही आएगा, इसका मान अलग आ जाएगा। ठीक है, तो तुम बोलोगे सर ये क्या हो गया, गलत तो नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, लास्ट का आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 75 की जगह 75, 0 से 0 कैंसिल, 10 का भाग देना सबको आता है, माइनस का 6.8, एक संख्या बाद पॉइंट लगा दिया, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब वही बात, घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, जिनको नहीं आता फिर सीखो। पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो इधर तो पॉइंट है ही नहीं, तो इसके आगे पॉइंट लगाओ, 75.0 लगा दिया। पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं, पॉइंट यहाँ पर है, इसमें पॉइंट के बाद 0, एक ही 0 क्यों लगाया, क्योंकि पॉइंट के बाद इसमें एक ही अंक है, 6.8। अब क्या करना है, घटाना है, माइनस करना है तो माइनस करो। इधर से एक हासिल लो, 10, 10 में से 8 गए 2, इधर बचा था 4, इधर एक हासिल 2, ये हो गया 14, 14 में से 6 घटाया 8, और इधर से बचा 6, तो आंसर आ गया 68.2, 68.2 आंसर। चाहे आप पद विचलन से करो चाहे विचलन से करो, आंसर सेम आएगा। माध्य भी, कल्पित माध्य भी, कुछ भी मानो। आया समझ में, अच्छे से क्लियर हुआ। डी और यू के ट्रिक समझ में आए, फॉर्मूले समझ में आए। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और कमेंट करो। क्लियर है, ओके।